हाय गाइस, कैसे हो लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बीटीएससी आपका जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आपका होता है, उसमें आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है और ये वैकेंसी आपकी 6 तारीख को आ चुकी थी। लेकिन कुछ आप जानते हैं क्लासेस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा मैं डिले किया। रीज़न उसका क्या है कि मैं सिलेबस का वेट कर रहा था, क्योंकि लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका कोई बैच है क्या, चीज़ें हैं क्या। तो देखिए, सिलेबस उन्होंने बोला हुआ है कि सिलेबस आपको मिलेगा, वो ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ। अगर वो नहीं बोलते कि सिलेबस नहीं देंगे वो, तो फिर मैं आपको पहले ही प्रॉपरली गाइड करता। तो वेट फॉर द सिलेबस। जब वो सिलेबस दे देंगे ऑफिशियली, तो फिर हमको और आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो फटाफट जो बेसिक चीज़ें बात कर लेता हूँ मैं आपका। तो पहला जो क्राइटेरिया आपका होता है, सीट कितनी है। तो सीट आपकी 200 है, 200 प्लस आपकी सीट दी हुई है यहाँ पर। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मली ये बैच जो होता है, ये जो आपका ब्रांच होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल का कोर होता है, लेकिन उन्होंने इस बार इसमें दिया हुआ है डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डिप्लोमा मस्ट है आपका। 18 से 37 साल जो जनरल कैटेगरी आपकी एज होती है, वो 18 से 37 साल आपकी दी हुई है, 37। उसके बाद आपका जो ओबीसी है, SC ST, आप नॉर्म्स के हिसाब से अपना एड ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं जो आपका अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन वो जनरल कैटेगरी में ही मान्य किए जाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में ही अलाउ किया जाएगा। अगर आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं, तो आपको, अगर आप बिहार से हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर आपका जो रहेगा वो आपका 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, CBT होने वाला है, 2 घंटे का पेपर आपका होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सिलेबस क्या रहेगा उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, वो आपको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, मैं आपको प्रॉपरली एक जो भी बैच या जो भी रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी इसके बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अभी से मैं आपको अगर बैच दे दूं या कुछ बता दूं, अंधेरे में तीर मारने जैसा आपका है। ठीक है, कोई मतलब बनता नहीं है, आपको पता है भाई। अगर सिलेबस नहीं देते वो, तो मैं आपको दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सिलेबस आप वेट कर लेते हैं। अब हाँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी सिलेबस दे तो अच्छी बात है, क्योंकि 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ, तो 1 मंथ आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। उसी बीच में अगर दे देंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगर नहीं देंगे तो भी दिक्कत की बात है, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी दिक्कत आपको आती है, हमें उसका आप टेंशन मत लो। एंड अगेन, जो भी स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर देना, ताकि वो फॉर्म फिल कर सकें और अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर आपको अभी पढ़ना है, तो आप बेसिक जो चीज़ें आपकी होती हैं, जो आपका कोर है, कोर मतलब EDC हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये तो आपका सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी है, तो आप ये पढ़ते रहिए। बाकी जैसा भी रहेगा सिलेबस आते ही मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, उसके लिए आप वरी मत करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग एज क्या है आपकी, एलिजिबिलिटी क्या आपकी है, आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, आपका सिलेबस के रिगार्डिंग जो है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी प्रॉपर वीडियो आएगा। नो वरी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।